हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। तो मित्रों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपको कौन कौन सा टॉपिक कराएंगे? कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। ये सभी 3 टॉपिक के छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए हमने एक ही वीडियो में कवर करने के लिए सोची है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइएगा, कैबिनेट मिशन जो था भारत कब आया था? 1942 में, 1946 में, 1947 या 1945 में? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1946 में आया था। और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 में ये भारत आया। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1946 में हुई थी, लेकिन डेट कब है, क्या है इसकी? 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा हुई। और घोषणा किसने की थी? जो वहां का ब्रिटेन का पीएम था, ब्रिटेन का पीएम क्या नाम था उसका? क्लेमेंट एटली। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है समाप्ति हुई 1945 में अगस्त में, तो वहां चुनाव हुआ ब्रिटेन में। तो वहां पे जो रूलिंग पार्टी निकल कर आई वो लेबर पार्टी आई, और लेबर पार्टी का लीडर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बना। ठीक है, लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली था। इसने 19 फरवरी को, ये 19 फरवरी है, 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। और जो है 24 मार्च को ये भारत आया। और ये भी याद रखिएगा कि इसने 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लेमेंट एटली ने स्वाधीनता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। स्वाधीनता शब्द का प्रथम बार प्रयोग। ठीक है, तो इसका ये राइट ऑप्शन 1946 हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन की घोषणा क्यों हुई थी? क्योंकि जब सत्ता हस्तांतरित यानी अंग्रेज जब भारत को छोड़ रहे थे, तो इसमें अंग्रेज अपनी तरफ से सत्ता देने के लिए भारतीयों को कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, या फिर जॉन साइमन द्वारा? तो किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ये पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन जो था उसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, और इसके साथ 2 और सदस्य थे। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। और कौन था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। कहां पे सुना था? ये क्रिप्स मिशन जब आया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था 1942 में। ठीक है, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, क्यों आया था? क्योंकि उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय जो डेवलप्ड नेशन थे उनका दबाव था ब्रिटेन पर। इसलिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा, जिसकी अध्यक्ष कौन था? ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, उसे फिर भेजा गया कैबिनेट मिशन का एक सदस्य बनाकर। क्यों? क्योंकि ये आ चुका है भारत में और सर्वेक्षण भी कर चुका है, भारत के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए इसे भी भेजा गया। और एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस के साथ। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन ए। और साइमन को तो जानते हैं, ये 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? बताइएगा, इनमें से कौन जो है भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू कमीशन ने, क्रिप्स मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने, या फिर साइमन कमीशन ने? तो किसने किया था? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। इसमें जो है
3 ग्रुप में भारत क्षेत्र को बांटा गया था, ठीक है, शासन करने के लिए 3 क्षेत्र में। एक तो ग्रुप ए हो गया, ग्रुप ए, इसमें क्या था, ग्रुप ए में था ये जो लगभग हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उनका ये ग्रुप ए में रखा गया था। उनमें कौन कौन थे, इनमें थे मद्रास, बंबई, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, और कौन था, ओडिशा, और कौन था, बिहार। वर्तमान में तब तो बंगाल में ही था, लेकिन उससे क्षेत्र को अलग कर लिया गया था, बिहार। और एक संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, ये ग्रुप ए में, ठीक है, ग्रुप ए की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप ए। और ग्रुप बी में कौन था, ग्रुप बी में, ग्रुप बी, इसमें कौन कौन था, इसमें क्या था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उन्हें ग्रुप बी में रखा था। और ये कौन कौन थे, ये जो बंगाल है, जो बांग्लादेश सहित है, ठीक है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है यानी बंगाल और असम का क्षेत्र जो था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, उसे ग्रुप बी में रखा गया। और ग्रुप सी में कौन सा रखा गया, ग्रुप सी में कौन सा रखा गया, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत है, और ये बलूचिस्तान, और कौन था, सिंध, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये था, ठीक है। तो इस तरह इसमें तीन स्तरीय बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, ओके। तो चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बताइएगा कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जॉन साइमन, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर। तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, इनमें जॉन साइमन सदस्य नहीं था, ठीक है, जॉन साइमन जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी पैट्रिक लॉरेंस तो इसका अध्यक्ष था, और स्टैनफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर सदस्य, तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि जॉन साइमन जो है वो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, बाकी इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष नहीं था सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या प्रांतीय समूहीकरण। तो क्या हो जाएगा, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं थी, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी कि भारत से कोई अलग, उसका क्षेत्र अलग होकर पाकिस्तान नाम का कोई देश बनेगा। बाकी ये सब था संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था, क्योंकि यही जो मिशन आया था ये संविधान सभा का गठन करेगा, अभी हम आगे बताएंगे। और ये भारतीय सदस्यों वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, और प्रांतीय समूहीकरण यानी सभी प्रांतों को इकट्ठा करके उनको संघ के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या अबुल कलाम आजाद। तो कौन थे वो, महात्मा गांधी, ठीक है, ये उनके पक्ष में थे कैबिनेट मिशन के, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें जो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का जो निर्माण कराया गया था, उनमें जो चुनाव हुए थे वो हम बता देते हैं आप लोगों को कि उनमें किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी सीटें थी, ठीक है। टोटल जो सीटें थी, टोटल सीटें 292, ठीक है, टोटल सीटें क्या थी, 292। ये 292 जो है ये टोटल सीटें थी। और इनमें जो है जैसे ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार यानी जो ब्रिटिश सरकार राज्य से संबंध जो क्षेत्र थे
आपको विजुअल नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं उससे सुनिएगा। ब्रिटिश सरकार से जो क्षेत्र थे जहां ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था 1946 तक, ठीक है, 1946 तक, उनमें उनमें 292, ठीक है, ये 292 ये इसकी सीटें हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, टोटल सीटें थी 389 सीटें थी। बाकी जो 292 सीटें थी वो जो ब्रिटिश क्षेत्र द्वारा शासन किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनमें 292 सीटें रखी गई थी। बाकी जो राजे रजवाड़े थे, मैं यहां लिख देता हूं, देसी रियासत उन्हें लिख देते हैं, ठीक है, देसी रियासतें, देसी रियासत जो थी उनकी कितनी सीटें थी, उनकी थी 93 सीटें, ठीक है, 93 सीट थी उन्हें मिली थी। जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी 93 सीटें थी। बाकी जो चीफ कमिश्नरी स्टेट, चीफ कमिश्नरी स्टेट, उनकी कितनी सीटें थी, उनकी सीटें थी 4। और ये जो चीफ कमिश्नरी स्टेट थे, इनमें जो जैसे आज के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार ये हुआ करते थे, ठीक है। तो इनमें 4 स्टेट थे, उनमें जो उनमें कौन कौन था, अंडमान निकोबार, उत्तर पश्चिमी सीमा और कुर्ग था, और एक संयुक्त प्रांत, ये 4 थे, ठीक है, ये 4 सीटें थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तयेगा जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी। तो कौन अध्यक्ष था, ये अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो सरोजिनी नायडू, ठीक है, 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा यह विचार दिया गया था कि संविधान सभा का गठन हो। स्वराज पार्टी 1935 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में या मुस्लिम लीग 1942 में। तो किसका यह विचार था, यह कांग्रेस पार्टी 1936 में विचार दी थी, ठीक है, कि एक संविधान की रचना हो और उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और स्वराज पार्टी, हमने बताया था स्वराज पार्टी ये 1923 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1923 में कौन कौन गठन किया था, चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी कहते थे, देश बंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और कौन था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ उसके कारण वो वापस ले लिया गया हिंसात्मक घटना के कारण, तो ये लोग उनसे नाराज हो गए थे और इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। ओके, चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। बताइएगा किसने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, कौन था वो, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, राजाजी फार्मूला या बेबेल योजना। तो कौन था वो, ये कैबिनेट मिशन, जिसकी घोषणा 19 फरवरी को हुई थी, ठीक है, और जो भारत 24 मार्च को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बताइएगा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, 16 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1948 को। तो कब हुई थी संविधान सभा का पहला सत्र, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था या पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। बताइएगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत की तरफ से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? कहिएगा किस आंदोलन के साथ सच्चिदानंद जी जुड़े थे? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ जुड़े थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930। ठीक है, और ये संविधान सभा के क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? बताइएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ब्रिटिश सरकार की, और जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो भारत की संसद का अध्यक्ष बना, यानी लोकसभा के अध्यक्ष बने, वो कौन थे? सर अब्दुल रहीम या विठल भाई पटेल, जीबी मावलंकर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? ये जीबी मावलंकर, ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये इसके केंद्र जो संसद के ये लोकसभा जो सत्र होता है, लोकसभा जो होता है उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? कहिएगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 जुलाई या अगस्त 1946 या फिर सितंबर 1946 या फिर नवंबर 1946? तो अंतरिम सरकार की गठन कब हुई थी? ये 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा, जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1946 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सी राजा गोपालाचारी? तो कौन थे अंतरिम सरकार के कैबिनेट की अध्यक्षता? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? कहिएगा अंतरिम सरकार जो बनी थी उनमें कौन उसका सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, अली जहीर बलदेव, बी आर अम्बेडकर? तो कौन नहीं था? ये सभी लोग थे, बाकी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। और इसमें सरदार पटेल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जो 1946 का अंतरिम सरकार का चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहां पर बनाई थी? पंजाब में वो गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन कहां पर बनाई? पंजाब, बिहार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, या फिर ये नीचे जो है बंगाल है। ठीक है, बंगाल। तो कहां पर बनाई थी? ये बंगाल में बनाई थी। ठीक है, बंगाल में बनाई थी, बंगाल में बनाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और कितनी सीटें पाई थी? ये 72 सीटें। ठीक है, 72 सीट मिली थी। और कांग्रेस को कितनी सरकार मिली थी? 205, क्योंकि यही दो पार्टियां सबसे बड़ी उस समय की पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था कि इस दिन को सीधी कार्रवाई होगी? 13 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946? तो कब मनाया गया, कब घोषित किया गया था वो डेट? ये 16 अगस्त 1946 ये मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें सीटें 25% से लगभग कम, बहुत
25% से भी कम मिली थी। तो इसने जो है जिन्ना जो उस समय उसका अध्यक्ष हुआ करता था, उसने, या मुस्लिम लीग कह सकते हैं, मुस्लिम लीग एक कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। ठीक है मित्रों, तो मित्रों हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। और अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी और भी क्लासेस हिंदी की, यूपी जीके, जियोग्राफी और पॉलिटी की चल रही है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देखा करिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।